हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पे कमल पे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को करवाया था क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करवाया था और करवाना है आज 31 से। तो देखते हैं 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन है 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 3 cot a इक्वल टू 4। साइड चेंज किया जाए तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये cot a इक्वल टू बनेगा 4/3। इससे अगर हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से जाएगा हमारा, और नेमिंग कर दें तो ए जाएगा, बी जाएगा और ये सी जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये लाल बटा कक्का से, तो यहाँ पे ये हमारा क्वाट रहता है, ये हमारा क्वाट रहता है और यहाँ पे क्वाट है। तो आप देखो आधार बटा लंब दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसका कंपेरिजन किया जाए, cot a इक्वल टू आधार बटा लंब के फॉर्म में, तो हमारा आधार 4 जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 होगा और लंब 3 होगा, तो ये 3 कर सकते हैं। और इस कोण के लिए हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालें तो ये 3 है, ये 4 है, तो इसका कर्ण जो बनेगा वो 5 बनेगा। तो इसका कर्ण बन जाएगा हमारा 5। ये कर्ण हमारा 5 आएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग tan निकाल दें, cos a निकालें, sin a निकालें और वैल्यू पुटअप करें तो चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan की बात करें, tan a, तो tan a जो हमारा होगा, यहाँ से आप देखो ये लंब बटा आधार है, ये tan a बनेगा लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 3/4 आएगा ये tan a। फिर इस पे हमें निकालना है cos a। तो अगर cos a निकाला जाए तो cos a और cos हमारा बनता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, और आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है। तो इस तरीके से हमारा cos निकल जाएगा। और हमें अगर साइन की जरूरत है तो साइन ए निकाल दें, तो साइन ए जो बनेगा वो हमारा लंब बटा कर्ण बनेगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो होगा वो हमारा 3 होगा और कर्ण जो होगा वो हमारा कितना होगा 5। तो साइन ए निकल जाएगा। अब ये सारी वैल्यू अगर हम लोग जो प्रूव करना है, ये सारी वैल्यू ये प्रूव करना है, अगर इसमें हम पुटअप कर दें और दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमें पता चलेगा ये सही है या नहीं, क्योंकि इसमें हाँ या ना में आंसर देना है। तो चलिए देखें जरा, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह पे ये हम पुटअप करते हैं 3/4। तो ये 3/4 का होल स्क्वायर होगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे cos स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 आएगा अपॉन 1 प्लस ये 9 होगा और ये 16 होगा इक्वल टू ये आएगा 16/25 माइनस 3/25। इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो इस 1 के नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। 1 का और 6 का अगर एलसीएम लेंगे, 1 और 16 का, तो 16 आएगा। ये हमारा 16 माइनस का 9 आएगा अपॉन इसका भी 16 प्लस 9/16 आएगा इक्वल टू इन दोनों में 25 है तो इसका एलसीएम 25 होगा और ये 16 माइनस 9 जाएगा। आप यहाँ पे 16 को 16 से कैंसिल आउट कर सकते हैं,
तो ये बचेगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 16 माइनस 9 आएगा 7/25, और यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 7/25 इक्वल टू 7/25। तो ये हमारा आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं हाँ ये सही है, हाँ सही है, क्योंकि इसमें सही हाँ या ना में आंसर देना था। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है 32 है। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लिया जाए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जो ये कोण है B वो 90 डिग्री का कोण है, और इसमें ये कह रहा है AB 24 है, AB 24 है, और BC 7 है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A और कॉस A का मान पता करना है। दूसरा है साइन C और कॉस C का मान पता करना है। तो इसको हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, सेम वैसे ही क्वेश्चन होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कर्ण निकाला जाए कि कर्ण क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण हमारा अगर निकलेगा तो कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, और ये लंब है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और ये कर्ण का स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये 49 और ये होगा 576। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 9 6 15, और ये आएगा हमारा 7 4 12, और ये 6। कर्ण स्क्वायर जो जाएगा वो अंडर रूट में जाएगा, और कर्ण जो बनेगा वो हमारा 25 बन जाएगा। तो कर्ण हमारा बन जाता है 25, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें साइन ए सॉल्व करेंगे तो इस एंगल के लिए ये हमारा लंब का काम करेगा और ये हमारा आधार का काम करेगा। तो यहाँ पे साइन की बात देखा जाए तो ये साइन है, और साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे साइन ए जो बनेगा वो लंब हमारा 7 है और कर्ण हमारा 25 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए जो होगा वो इस फार्मूले में आधार अपॉन कर्ण जाएगा, आधार अपॉन कर्ण जाएगा, और कॉस ए जो बनेगा वो आधार हमारा है 24 और कर्ण है हमारा ये 25। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगर साइन सी की बात किया जाए तो साइन सी हमें निकालना है। साइन सी की बात किया जाए तो फार्मूला यही लगेगा लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण लगेगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे इसका एंगल कोण चेंज हो जा रहा है, कोण हो जा रहा है ये। तो जब ये कोण लेंगे हम लोग तो इस कोण के लिए ये आधार नहीं रह जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये आधार का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हमारा हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25 और ये साइन सी आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कर्ण कभी हमारा बदलता नहीं है। और इसके बाद कॉस सी अगर यूज करें तो कॉस सी के लिए फार्मूला ये रहेगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी जो बनेगा और आधार इसका ये है 7, तो ये 7 हो जाएगा, और कर्ण है हमारा 25, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। और इस तरीके से इन चारों के आंसर हमारा निकल जाएगा। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो नोट करके आप नोट कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर 32 जैसा है, इसमें भी पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है और सेक ए का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, और इसमें साइन ए का मान पूछ रहा है और
सेक ए का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन 32 जैसा 32 जैसा लगा सकते हो और इसको लगा के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे है एक त्रिभुज है ABC और उसका कोण है B समकोण। तो इसको करते हैं 34 नंबर। ये आएगा हमारा ABC और B समकोण कोण है। B यहाँ पे समकोण लिया हुआ है और ये कह रहा है tan A 1 है। यहाँ पे दिख रहा है कि tan A इक्वल टू दिया है 1, मतलब ये वाला कोण दिया गया है, A कोण इसमें यूज किया गया है। और सत्यापित करना है, इसको प्रूव करना है कि sin A cos A इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के साथ में हमको sin A cos A का वैल्यू चाहिए, फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल से अगर किया जाए तो इसके नीचे जैसे ये लिखा है tan A इक्वल टू 1, तो इस 1 के नीचे अगर हम लोग 1 यूज कर लें तो ये आधार हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से। तो ये एक आधार का काम करेगा और एक लंब का काम करेगा। तो जैसे tan A जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, मतलब 1 और 1 बनेगा। अगर पाइथागोरस से इसको हम निकालेंगे तो इसका जो कर्ण बनेगा वो √2 बन जाएगा। कर्ण बनेगा वो √2 बनेगा। तो अगर sin A निकालें, यहाँ पे इसको हम लेते हैं, ये लिखा हुआ है sin A cos A इक्वल टू 1। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ये हम ले सकते हैं 2 sin A इंटू cos A। यहाँ पे 2 इंटू sin A एंगल यही लेना है और A लेंगे तो ये हमारा लंब बटा कर्ण बनेगा और लंब जो है वो हमारा 1 है और कर्ण है √2 इंटू cos A जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार है हमारा 1 और कर्ण है √2। यहाँ पे इन तीनों का गुणा होगा तो हमारा 2 का गुणा 1 से होगा 2 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और √2 का गुणा √2 से होता है तो √2 का 1 हो जाता है। और इसको अगर हम लोग काट दें तो सीधा सीधा 1 आएगा और यही हमें यहाँ पे लाना था। तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और यही हम लोगों को प्रूव करना था। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। 35 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और इसमें B समकोण है, ABC और ये समकोण पे दिया हुआ है। इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 के जैसा tan, इसमें भी दिया हुआ है और ये tan जो दिया है tan A दिया है 1/√3 और इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। दो क्वेश्चन है, एक का है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका एक मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। इन दोनों दो क्वेश्चन है इसमें और दोनों के मान निकालने हैं। अगर हम लोग एक का आंसर कर पाते हैं तो दूसरा अपने आप से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है tan A इक्वल टू 1/√3। इसके लिए अगर करें तो tan A जो होता है वो हमारा लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे अगर देखें तो लंब जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 1 और आधार जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा √3। तो ये इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो इसका AC जो निकलेगा और ये हमारा कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है और ये हमारा जो निकलेगा ये 2 निकलेगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का 3 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 1 4 और 4 का √2 होता है तो ये हमारा 2 निकल जाएगा। अब अगर इसको हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C।
तो साइन ए जो है वो इस एंगल के लिए होगा, और साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण का होता है। लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है इंटू कॉस सी की अगर बात करें, कॉस सी की जब बात करेंगे तो कोण हमारा बदल जाएगा और एक कोण हो जाएगा ये, और इस कोण के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो इस सी के लिए आधार होगा, तो हमारा कॉस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और कर्ण हमारा 2 रहेगा, प्लस कॉस ए की बात करें और इस कोण को लेंगे अगर, तो ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, और आधार बटा कर्ण होता है, इसका मतलब ये √3/2 होगा इंटू साइन सी की अगर बात करें तो फिर से अगर यही कोण होगा तो इसके लिए आधार और इसके लिए ये लंब होगा। तो लंब के लिए अगर बात करें तो ये √3 बनेगा और ये हमारा 2 बन जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। इसका अगर लासा लें तो हमारा 4 आएगा, 1 + 3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 कितना होगा 4/4 आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारी 1 प्राप्त हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम तरीका लगेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस है और सेम तरीका लगेगा और ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। और इसमें ये भी कह रहा है कि cos A = cos B, ये कंडीशन दी हुई है कि cos A = cos B के, तो ये कह रहा है कि दिखाइए कि कोण A = है कोण B के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ये A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री। मैंने एक त्रिभुज इसमें बनाया है ABC और C को मैंने 90 डिग्री लिया है, और ये अगर 90 डिग्री है तो ऑलवेज A और B जो होंगे वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि न्यून कोण आपको पता है कि न्यून कोण हमेशा 90 से कम होते हैं और 0 से ज़्यादा होते हैं, तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोण ये लेते हैं और ये लेते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा 90 अंश का कोण, इसका मतलब ये हमारा कर्ण होगा। अगर कोण B लेंगे तो ये लंब का काम करेगा और ये वाला आधार का काम करेगा, और इसको अगर लेंगे तो ये हमारा लंब का काम करेगा और ये हमारा आधार का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोण A, अगर लिया जाए तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। तो हम लोग दिखाना है cos A, तो cos A लेते हैं, तो हमारा cos A जो निकल के आएगा वो हमारा cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, तो cos A जो निकलेगा वो आधार जो है वो हमारा AC और कर्ण है वो हमारा AB है। ये पहली समीकरण हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं cos B, cos B लिया जाए तो cos B अगर लेंगे तो ये हमारा आधार बन जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, और इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो cos B बनेगा, आधार का जो काम होगा वो हमारा BC करेगा और कर्ण का काम जो है वो हमारा AB करेगा। समीकरण 2 कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि cos A = cos B, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं cos A = cos B, और यहाँ पे cos A = हम लिख सकते हैं AC/AB = BC/AB। अब आप यहाँ पे देखिए तो दोनों साइडों में AB AB है,
कॉमन है, इसको हम काट सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू हमारा निकल के आएगा BC, जो कि ये दिख रहा है कि AC भुजा बराबर है किसके, BC के। और आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जिन भुजाओं से लगे हुए कोण होते हैं वो कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक, अतः करके लिख लो, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B होगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा, और यही हमारा प्रूविंग था। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लिया जाए, 37 नंबर क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे PQR कर दिया जाए और ये 90 डिग्री का है। इसमें कंडीशन दी गई है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, और ये दिया गया है PQ, ये PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और इसमें वैल्यू निकालनी है साइन P की, कॉस P की, टैन P की। इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले इसकी अगर हम लोग साइड फाइंड करें तो इसकी हम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो निकालना है हमें QR निकालना है और PR निकालना है। अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो इसको करने के साथ में हमने पहले एक वीडियो में इसके बताया है कि इस अगर 5 होगा, 13 होगा और 12 होगा तो ये ट्राइंगल ड्रा करता है, और वो ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होगा। तो यहाँ पे 25 के योग से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 12 और 13 जुड़ रहा होगा। 12 ऑब्वियसली यही होगा, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो ये 13 होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं आता है तो इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है सोल्यूशन में, PR प्लस QR इक्वल टू 25, इसको साइड चेंज कर दिया जाए, और PR जो ये है हमारा ये कर्ण है, तो इसको साइड चेंज कर दिया जाए तो PR जो बनेगा वो 25 माइनस QR बनेगा। अब हमको करना है दोनों पक्षों में वर्ग, तो हम कर सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस QR का होला स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये PR स्क्वायर होगा इक्वल टू, इसमें फार्मूला यूज होगा A माइनस B का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करें तो ये 25 का स्क्वायर होगा 625, माइनस ये प्लस हो जाएगा QR का स्क्वायर, और ये होगा माइनस 25 गुना 50 QR। यहाँ पे ये PR स्क्वायर दिया है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप देखो तो PR जो होगा PR स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के होता है, तो ये लंब है और ये हमारा आधार है, तो PR जो होगा वो हमारा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जगह पे ये दोनों हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR। अब आप देखिए तो दोनों साइडों में QR कॉमन है, तो इसको हम काट सकते हैं। QR और QR
कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है और पी क्यू देखिए तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर। इसको करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 625 माइनस 50 क्यू आर आएगा। साइड चेंज कर दिया जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस 25 होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 625 से 25 घटेगा तो 600 आएगा और ये क्यू आर जो बनेगा वो हमारा 600/50 बनेगा। 0 से कैंसिल होगा, 12 पंचे 60 होगा और क्यू आर जो बनेगा वो हमारा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्यू आर जो है वो 12 सेंटीमीटर का आ गया है और पी आर निकालना है तो इसमें से वैल्यू पुटअप करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू अगर पुटअप कर दिया जाए तो पी आर प्लस 12 इक्वल टू 25 होगा, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 होगा, तो पी आर इक्वल टू हमारा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कर्ण बनेगा वो हमारा 13 आ जाएगा। अब इसमें जिसके जिसके भी मान है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा साइन पी निकालेंगे तो कोण हमारा ये रहेगा, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब हमारा 12 होगा और कर्ण हमारा 13 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा साइन पी का आंसर 12/13 आ जाएगा। कॉस पी की अगर बात करें तो ये कॉस पी जो होता है वो हमारा होता है आधार बटा कर्ण होगा और यहाँ पे कॉस पी जो बनेगा वो आधार बन रहा है हमारा 5 और कर्ण बन रहा है 13। तो इस तरीके से ये आंसर कॉस पी भी आ जाएगा। टैन की बात करें क्योंकि टैन भी निकालना है वो भी पी पे, तो टैन जो बनता है वो टैन हमारा बनता है लंब बटा आधार के लिए, तो टैन पी जो बनेगा वो लंब हमारा बनेगा 12 और यहाँ पे आधार जो बनेगा वो हमारा 5 बनेगा। तो इस तरीके से टैन पी हमारा निकल जाएगा। तो इस सबसे पहले हमको ये साइडें निकालनी है। साइड अगर निकल जाएगी तो ये वैल्यूज जो हैं इनके निकालने की, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है उस टाइप से लग जाता है। मेन है इसमें साइड निकालना, तो आप लोग साइड निकालना अगर सीख जाओगे तो इसके आंसर अपने आप से आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन में कह रहा है कॉट 38 कह रहा है कॉट थीटा जो दिया है वो तुम्हारा दिया है 7/8 पे। कॉट थीटा जो दिया है वो 7/8 के दिया हुआ है और इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। और एक क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखें कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। दूसरे का सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कॉट की यहाँ पे पुटअप कर दें तो 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर और ये बन जाएगा 7 7 49 और 8 28 64 और इसका आंसर ये आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करें और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें और उससे हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इस तरीके से दिया है। तो इसको हम लोग अगर देखें यहाँ से तो ये आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ से हमारा ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें ये थीटा लें तो हमारा आधार होगा 7 और लंब हो जाएगा 8।
आधार लंब हमें पता चल गया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण अगर दोनों से पाइथागोरस थ्योरम यूज करें फिर निकालें तो 8 × 64 और 7 × 7 = 49। 64 को 49 में ऐड करेंगे तो ये 13 होगा और 6 × 4 = 10 और 1 11, 113 आएगा अंडर रूट का 113, इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जैसे ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें, अगर हम देखें यहाँ पे तो a + b लिखा हुआ है, a - b लिखा हुआ है। इसको करने के लिए जैसे ये सूत्र होता है a + b ये इक्वल होता है a² - b² के, और ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, इसको लिख दिया जाए। फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर एक आसान सा तरीका किया जाए तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, और अगर लॉन्ग तरीका किया जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। करते हैं दोनों तरीके। सबसे पहले आसान वाला, तो आपको एक फार्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। अगर इसको साइड चेंज करो तो यहाँ पे sin² थीटा जो निकलेगा वो 1 - cos² थीटा निकल के आएगा। तो sin² थीटा जो निकला है 1 - cos² थीटा निकला है, और अगर हम लोग cos इससे निकालें तो cos² थीटा जो निकलेगा वो 1 - sin² थीटा निकल के आएगा। इससे हमारे फार्मूले जो ड्राइव होते हैं तो 1 - sin² थीटा की जगह पे हम cos² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos² थीटा और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin² थीटा। ये sin² थीटा लिखें, और आपको पता है कि cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है, और ये वही लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं cot² थीटा। और cot² थीटा का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, और यही इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः फिर से 7/8 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 49/64, और ये हमारा आंसर आ जाएगा विदाउट इसके। इसको अगर हम लोग ना करें तभी इसका आंसर 49/64 आएगा और यही आंसर होगा। इसको करने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पे sin थीटा निकालें, cos थीटा निकालें, और वो वैल्यू इसमें पुटअप करें और इसका आंसर आए। 1 माइनस और sin थीटा के लिए करेंगे तो हमारा लंब बटा कर्ण होगा। लंब हमारा ये है और कर्ण ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 8/√113, और इसको करें 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 7/√11, और ये स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायर कर दें, इसको मिटा देते हैं और स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1 - 64/113, और ये हो जाएगा 1 - 49/113। इसको अगर लासा लेंगे तो 113 - 64/113 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 113 - 49/113 आएगा। इसको और इसको काट दें अगर तो ये हमारा घट के जो आएगा, इससे 113 से 64 घटाएंगे तो 49 बनेगा, और 113 से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, और यही हमारा ये आंसर आ जाएगा जो इसके जैसा आना है। तो फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है अगर आप लोगों को फार्मूला पता है, और इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है, बाकी दोनों आसान है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है 39 ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये सत्य असत्य में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका
39 में 1। क्वेश्चन नंबर 39 में पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये फ्रेंड आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आ सकते इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर tan 60 की बात किया जाए तो tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और tan 60 के √3 मान की जो वैल्यू होती है वो 1.7321 होती है, जो ऑब्वियसली ये 1 से इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये वहाँ पे कह रहा है 1 से कम है और यहाँ पे ये वैल्यू 1.7321 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये आसक्त है। पहला पार्ट आसक्त है। दूसरा कह रहा है, दूसरा है कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A जो है वो 12/5 कह रहा है। सेक जो है वो किसी मान के लिए 12/5 कह रहा है। तो फ्रेंड ये किसी मान के लिए नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ A के न्यून कोण के लिए हो सकता है। A तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल जब A न्यून कोण हो। अगर अधिक कोण होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, समकोण होगा तो नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण के लिए आ सकता है, तो ये भी आ सकते हैं। इसके बाद आता है, कह रहा है cos A। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है cos A को कोण A के कोसेंट के रूप में लिखा जा सकता है। तो cos को कोसाइन कहा जाता है, ना कि कोसेंट कहा जाता है, तो ये भी तीसरा भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें कह रहा है cot A जो है वो कह रहा है कि cot और A का गुणनफल है, ये गुणनफल कह रहा है, ये कह रहा है गुणनफल है। तो फ्रेंड ये गुणनफल नहीं होता है, ये कोण होता है। तो ये cot का ये कोण है, ना कि ये दोनों गुणन में है, क्योंकि गुणन में अगर होता तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि A आगे ही होगा तो ये कोण होता है। तो इसलिए cot और A गुणनफल में नहीं होते हैं, इसलिए ये भी आ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी कोण Q के लिए sin θ 4/3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है। इसमें कोण Q के लिए 4/3 है। तो फ्रेंड कोण Q जो है वो किसी मान के लिए नहीं हो सकता है, ये भी न्यून कोण के लिए ही हो सकता है, न्यून कोण, क्योंकि अधिक कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। तो कोई मान की बात अगर किया जाए तो कोई भी कोण हो सकता है, और ये अप्लाई सिर्फ होता है न्यून कोण पे, क्योंकि अगर ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो 90 डिग्री का कोण होता है। ये ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के साथ में दो कोण जो बचते हैं वो हमेशा न्यून कोण आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज में जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का मान 180 ही होता है, और उसमें से 90 ये निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 90 बचेगा। तो ये दोनों कोण सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण हो सकते हैं, ना कि समकोण हो सकता है, ना ही अधिक कोण हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी किसी मान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण के लिए हो सकता है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक सभी आ सकते हैं और विद प्रूफ मैंने बताया है। ये आज एक्सरसाइज 8A यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज नेक्स्ट 8B के साथ।